Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. I am Nasir Lias. Today I would like to start exercise 2.3 for you. And now look at the board and put your all attention toward me. The question number 1, put the correct sign greater than, less than, equal to between the following pair of rational numbers. हमने क्या करना है कि ये जो रैशनल नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, टोटल 12 क्वेश्चन है, इनके दरमियान हमने ये साइन लगाना है कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू है। तो अब आप देखें ऐसे तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसका जो आसान तरीका हम क्या करेंगे, हम दोनों की डिनोमिनेटर वो होगी जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो सेम कर लेंगे। नीचे वाली वैल्यू जब हम सेम कर लेंगे तो हमारी जो ऊपर वाली है हमें उसको देख के आइडिया हो जाएगा कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। अब आप देखिए 15/20 ये 1/2 है, तो इसका अगर हम 20 बना सके तो हम बना लेंगे। पहले जी 2 का 20 कैसे बनाएंगे, हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 है 2 10 20 जी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैथ का ये रूल होता है कि अगर आप एक साइड एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दूसरे को भी जरूर करना होगा जी। तो अब 15/20 से आ गया, इन दोनों को आप देख रहे हो 10 × 10 2 10 20 और 15/20। अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों में से नीचे वाले तो सेम हो गया, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। 10 और 15 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो 15 बड़ा है, 10 जो छोटा है। तो 10 लेस देन 15 मीन के आप कौन सा साइन लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे आप। इनके 10/20 लेस देन 15/20। तो जब आपने इसका मेन आंसर लिखा तो आपने वो पहली फ्रैक्शन ही लिखनी है 1/2 लेस देन 15/20 जी। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले आपके लिए सॉल्व कर दिया, वो भी इजी है। अब आप ये देखिए, ये ना मेरे पास -1 एंड -2/3, तो जिसके लिए कुछ ना हो उसके लिए आप लगा लेंगे 1 जी। अब 1 का 3 ना आप इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको करेंगे तो फिर ऊपर वाले को भी करेंगे। 3 1 का 3 3 1 का 3 आपने कर लिया, ये सेम आ गई और ये भी सेम आ गई। इन दोनों में से आप देखिए -3 और -2 में से कौन सा नंबर बड़ा है जी। माइनस वाली वैल्यू जो होगी ना वो देखने में आपको -3 बड़ा लग रहा है और -2 छोटा लग रहा है, नहीं। ये जो वैल्यू है जब माइनस में आ जाती है तो इसका जो आम नंबर है उनसे उल्टा हो जाता है। माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी छोटी होती जाएगी, यानी कि जो -100 है ना वो 0 से भी छोटा होगा, ठीक है। -100 -1 से भी छोटा होगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होती है। इसका मतलब है कि जो -3 है वो लेस देन है -2 से। तो आप क्या लिखेंगे जी, -3 और -2 के दरमियान जो है ना आप कौन सा साइन लगाएंगे जी, लेस देन का साइन लगाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे जी, -3/3 लेस देन -2/3 और इसके बाद में आपने मेन फैक्टर लिखनी है दरमियान में लेस देन का साइन लगा के। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसका भी सेम वही केस हमारे पास जी 11 और -10 और 11। अब आप यहाँ पे देखिए ना ही हम 10 का 11 बना सकते हैं, ना ही 11 का हम 10 बना सकते हैं। तो जब दोनों वैल्यू डिफरेंट होगी तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने 11 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना और 10 को इन दोनों से कर देना है। इस तरह आपके डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे जी। 11 11,000 10 11,000 जी, 10 10,000 10 11,000 जी, 11 11,000 121 10 11,000 110 10 10,000 100 और 11 10,000 110। और फिर आपने क्या करना है जी कि अब आपने ये देखना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है जी। -121/110 है या -100/110 है। अब फिर ये दोनों माइनस में आ गई हैं, तो माइनस वाली देखिए -121 है -100 है, तो इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है जी। माइनस वाली देखो जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, ज़ाहिर है फिर ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है। तो इनके दरमियान भी आप लेस देन का साइन लगाएंगे। इसका मतलब है 11/-10 लेस देन है -10/11 के। और ये एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो माइनस का साइन है ना ये आप ऊपर लगा लें, इधर लगा लें, नीचे लगा लें, एक ही बात आ जाता दोनों के साथ ही है। इधर भी आपने ऊपर लगाए, नीचे लगाए, सेंटर में लगाए, मान के साइन की कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं।
करते हैं। ये है हमारे पास 4/9 और इधर है हमारे पास 6/-7 जी। 7 का 9 भी बना सकते हैं, 9 का 7 हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो 7 है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला जो 9 है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। 7 4 और 7 9 9 6 और 9 7 ऐसे जी। 7 4 28, 7 9 63, 6 9 54 और ये जो 7 9 है वो आपका क्या बन जाएगा 63 बन जाएगा। ये आपका बनेगा जी 54। अब आपने क्या करना जी, इन दोनों के दरमियान में आपने देखना कौन सा साइन आएगा इधर जी। तो नीचे वाली तो आपने देखे दोनों बिल्कुल सेम है 63। अब आपने ये देखना है कि 28 पड़ा है कि -54 पड़ा है। तो सिंपल सी बात है ना, माइनस वाली वैल्यू एक प्लस वाली वैल्यू है तो माइनस वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली छोटी ही होगी। अगर +1 हो -54 भी हो तो फिर भी माइनस वाली ही छोटी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वैल्यू है वो आपकी बड़ी है और दूसरी वैल्यू आपकी छोटी है। तो आप लिखेंगे 28/63 ग्रेटर देन -54/63। इसका मतलब सेम ये हुआ कि आपकी जो पहली फ्रैक्शन है वो बड़ी है, दूसरी फ्रैक्शन आपकी छोटी है। तो ये थे हमारे पास 4 क्वेश्चंस। तो बेटा आपने जो बाकी इसके 8 क्वेश्चन रह गए हैं इंतहाई आसान है, बिल्कुल इसी तरह वो आपने खुद करने हैं। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।